चेटू प्राचीन इतिहास। जीवन यापन। मध्य पाषाण काल युग का संबंध होल्स्टीन युग से माना जाता है। वर्तमान के होल्स्टीन युग से माना जाता है। किससे माना जाता है? होल्स्टीन युग से। जलवायु में परिवर्तन हुआ। तापमान में वृद्धि हुई। इसका प्रभाव जीव जंतु, पेड़ पौधों एवं नदियों इत्यादि पर देखा जाता है। इस काल में घास के मैदान, घास पर निर्भर जानवरों एवं मछलियों की संख्या बढ़ी और सब मध्य पाषाण कालयुगीन मानवों का मुख्य भोजन बना। चूल्हा, गर्त, नीचे गड्ढा, अर्धजलीय हड्डियां इत्यादि साक्ष्य इस तथ्य के संकेत हैं कि मानव पका हुआ भोजन भी करने लगा था। जो मानव था पहले का, पका हुआ भोजन भी करने लगा था। सील बट्टी के साक्ष्य भी मिलने लगे। खान पान के तरीके में बदलाव का सूचक है। मध्य पाषाण युगीन स्थलों से लकड़ी एवं मिट्टी से निर्मित झोपड़ियों के साक्ष्य मिलने लगते हैं। हालांकि संसाधनों के कमी के कारण मानव एक स्थान पर अस्थायी नहीं रहते। झोपड़ियों के साक्ष्य मिलने लगते हैं। संसाधनों की कमी के कारण मानव एक स्थान पर अस्थायी तौर पर नहीं रहते होंगे, ऐसा माना जाता है। पशुपालन एवं बर्तन के साक्ष्य मिलते हैं। हालांकि इस काल से नियमित विशेषता नहीं है। सामाजिक धार्मिक में संकेत देते हैं, जैसे चित्रों से पारिवारिक जीवन, संगीत मतलब गाना, नृत्य मतलब नाचना इत्यादि की जानकारी भी मिलती है। इसी प्रकार आभूषण के साक्ष्य श्रृंगार के प्रति लगाव का संकेत हो सकता है। बड़ी संख्या में समाधान या अंतिम संस्कार के साक्ष्य भी मिलते हैं। शवों को वस्तुओं के साथ दफनाने का प्रमाण भी मिलता है। जो लाश होती हैं उनके जो सामान रखा जाता है उनका भी प्रमाण मिलता है। परिस्थितियों के अनुसार मानव के द्वारा उपकरणों में परिवर्तन उनके बौद्धिक विकास के साथ साथ बेहतर जीवन जीने की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। मध्य पाषाण काल 10,000 BC से लेकर 6,000 BC तक। भौगोलिक वितरण। यूपी उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी। चौपानी मांडो। बर्तन के साक्ष्य मिलते हैं केवल। चौपानी मांडो में क्या मिलते हैं? बर्तन के साक्ष्य केवल मिलते हैं। सराय नहर से समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। दमदमा, महद्या, सील बट्टा, अर्धजली हड्डियों का आभूषण। मध्य प्रदेश में भीमबेटका 10 किलोमीटर एरिया में 600 गुफाएं का चित्र मिलता है। आदमगढ़ में पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। राजस्थान में बागोर में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। गुजरात में लालगंज क्षेत्रों से भी कुछ इसी के साक्ष्य मिलते हैं। महाराष्ट्र में साक्ष्य मिलते हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु में तिरिस्मुख लाल बालू का साक्ष्य मिलता है। आंध्र प्रदेश और मध्य पाषाण काल। उड़ीसा उपकरण माइक्रोलिथ सूक्ष्म उपकरण के साक्ष्य मिलते हैं। पत्थर एवं हड्डी के उपकरण फ्लैग, एक पत्थर होता है वो भी मिलता है। नाम अर्ध चंद्राकार, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार। ऐसा माना जाता है कि तीर कमान तकनीक विकास इसी काल से हुआ है। इस युग में विशालकाय के रूप में बड़े बड़े केस वाले जानवरों के साक्ष्य मिलते हैं। केस मतलब बड़े बड़े बालों वाले जानवरों के साक्ष्य मिलते हैं। प्रारंभिक मानव में शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। अपेक्षाकृत बड़े बड़े पशुओं का शिकार एवं पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पादक उनके भोजन के प्रमुख स्रोत थे। पूरा पाषाण काल में उपकरणों में परिवर्तन मानव के बौद्धिक विकास एवं जीवन जीने के अदम्य इच्छा शक्ति को दर्शाता है। इस काल में आंध्र प्रदेश में आग के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन सीमित साक्ष्य के कारण
यह कहना मुश्किल है कि भोजन पकाकर खाते हैं या नहीं। आदि मानव अधिकांश समय खुले मैदान या में प्राकृतिक गुफाओं में व्यतीत करते होंगे। साक्ष्यों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि किसी एक स्थान पर आदि मानव लंबे समय तक नहीं रहते होंगे। पशु खाद्य संसाधनों की समस्या के कारण कृषि और पशुपालन संबंधित कोई साक्ष्य नहीं मिलते। यह भी इस तत्व को पुष्ट करता है कि आदि मानव साक्ष्य बंदोबस्त जीवन जीते थे। इस काल से न तो बर्तन के साक्ष्य मिलते हैं, कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं कि साक्ष्यों के इनकी सामाजिक जीवन धार्मिक से संबंध कुछ भी जानकारी कहना मुश्किल होगा।